आज हम ऐसी सरसंख्या के बारे में पढ़ेंगे जिसका गुणनखंडन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सरसंख्या को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम इस सरसंख्या को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा, एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम इस सरसंख्या को जो है अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लगा हुआ है बराबर, तो ये वाला भाग हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग और ये वाला हो गया राइट हैंड साइड वाला भाग। ठीक है, देखिए जब भी हमें किसी व्यंजक का गुणनखंड करने के लिए दिया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही भाग दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले भाग को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि अगर हमें जो है कोई व्यंजक दिया जाए तो हम समझ जाए कि हाँ इसी सरसंख्या का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दो पद है, लेफ्ट हैंड साइड वाले भाग में कुल दो पद है। पहला पद है ए स्क्वायर और दूसरा पद है बी स्क्वायर, और दोनों पदों में जो है स्क्वायर लगा हुआ है। अगर स्क्वायर नहीं लगा रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्क्वायर नहीं लगा रहेगा तो इस सरसंख्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले भाग में या जो हमें व्यंजक दिया जाएगा तो अगर इस सरसंख्या का यूज होगा या इस सूत्र का अगर यूज होगा तो उसमें स्क्वायर लगा रहना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें स्क्वायर लगा नहीं है तो सबसे पहले हम उसमें स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर बनाने के बाद तब हम जो है इसका फैक्टर आसानी से कर लेंगे या राइट हैंड साइड वाला आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला लिखेंगे तो स्क्वायर को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए स्क्वायर स्क्वायर नहीं लिखा गया है, यहाँ क्या लिखा गया है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में वही चीज लिखा गया है लेकिन चिन्ह बदल के लिखा गया है, यहाँ पे ए माइनस बी कर दिया गया है। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा जो है इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यक्स स्क्वायर माइनस 4 का। ठीक है, यहाँ देखिए यक्स के ऊपर स्क्वायर है लेकिन 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ सबसे पहले हम स्क्वायर को बनाएंगे। यक्स के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे और 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस वाला लिखेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस वाला लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यक्स, ये वाला यक्स, और यहाँ लिखेंगे ये वाला 2 प्लस 2, और यहाँ लिखेंगे यक्स फिर माइनस लिखेंगे 2। वही चीज लिखना है चिन्ह बदल के। ठीक है, तो चाहे पहले माइनस वाला लिख दें फिर चाहे प्लस वाला लिख दें। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। देखिए यहाँ लेते हैं हम 4x स्क्वायर माइनस 9 का। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हमें स्क्वायर बनाना है, तो 4 को हम स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2 स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम फिर कैसे लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है तो इसको हम इस तरीके लिखेंगे, 2x लिख के ब्रैकेट लगा के एक स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम 3 स्क्वायर। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस वाला और एक ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर आ गया है और यहाँ भी स्क्वायर आ गया है। जब स्क्वायर स्क्वायर बन जाए तब ये फार्मूला जो है हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, स्क्वायर को छोड़कर यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 और यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3। ठीक, तो इस तरह जो है हम इस फार्मूले का प्रयोग करके या इस सरसंख्या का प्रयोग करके जो है आसानी से गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ दिया है निम्न व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। क्या लिखा है, 49x स्क्वायर माइनस 36। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्वायर, तो 49 को लिखेंगे 7 स्क्वायर और x स्क्वायर पहले से स्क्वायर है और 36 को लिखेंगे 6 स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ भी जो डबल स्क्वायर है इसको हम इस तरीके जो है बनाएंगे, 7x पे ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे 6 स्क्वायर। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस वाला और एक ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाला, तो यहाँ लिखेंगे हम 7x प्लस 6 और यहाँ लिखेंगे 7x माइनस 6। ठीक, तो इस तरह जो है इस वाले व्यंजक का जो है आसानी से गुणनखंड हम लोग कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम स्क्वायर को बनाएंगे, तो 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर और यहाँ y स्क्वायर को ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक, तो फिर यहाँ पे देखिए डबल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम लोग जो है इस तरीके बनाएंगे, 4x लिखकर ब्रैकेट लगाएंगे फिर स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 3y फिर होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, देखिए स्क्वायर स्क्वायर बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4x प्लस 3y, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 4x माइनस 3y। ठीक, तो इस तरह जो है इस वाले व्यंजक का हम लोग आसानी से गुणनखंड कर लिए हैं।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है यक्स घाते 4 और यहाँ लिखा है 1। आपको पता होगा कि 1 के ऊपर जो है जितने घात की हमें जरूरत होगी उतने घात को हम वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यक्स घाते 4 को पहले हम स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे भैया? इसको हम इस तरह बनाएंगे, पहले लिखेंगे हम यक्स घाते 2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे घात 2। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए कि 2 का गुणा 2 हो जाएगा तो 2 दूनी 4। 1 को कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 1 घाते 2। ठीक, अब देखिए पहले यहाँ पर ये वाला स्क्वायर और यहाँ पर ये वाला स्क्वायर ये सूत्र के रूप में काम करेगा। ठीक, तो इस स्क्वायर को छोड़कर, इस वाले स्क्वायर को छोड़कर हम लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1, एक मिनट, यक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें तो फार्मूले का यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यक्स के ऊपर 2 है, यहाँ पर जो है हम देखिए यहाँ पर जो है 2 हम लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको नोट कर लेंगे और इसमें लिखेंगे हम यक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और यहाँ लिखेंगे यक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो इस तरह जो है इस वाले व्यंजक का आसानी से जो है इस प्रकार गुणनखंड हो गया है। तो इस प्रकार आप इस टाइप के व्यंजक का गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।